मित्रों, आपको मालूम है कि अभी अभी 7-8 दिन पहले नितिन जी का एक इंटरव्यू आई। वो इंटरव्यू में उन्होंने साफ शब्दों में बोला कि नागपुर शहर मेरा परिवार है और यहाँ जितने लोग आए वो सब एक राष्ट्रभाषा नाम का परिवार है हमारा। एक पाठशाला है, वो पाठशाला ने कई लोगों को जन्म दिया। अगर वो पाठशाला नहीं रहती तो यहाँ विरोधी उस वक्त जो कभी रविनगर नहीं देखे थे, ऐसे पीड़ित लोग, ऐसे विद्यार्थी जीवन में जो सही में संघर्षशील लोग थे, सारे जात पात के लोग उसमें शामिल थे, सारे धर्म के लोग शामिल थे। हमारे पास पैसा नहीं था उस वक्त, बड़े मुश्किल से हमको चाय मिलती थी। बाबू अग्रवाल जी ये अपने साइंस कॉलेज के नेता थे, विद्यार्थी नेता, और मैं एग्रीकल्चर कॉलेज का विद्यार्थी नेता था। वो वहाँ प्रस्थापित, वो अलग प्रस्थापित थे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। मैं एग्रीकल्चर कॉलेज में एक अलग ढंग के प्रस्थापित थे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ता था। हमारी जो बैठक है 1970 की बात है, आज से 50 साल पहले की, 70 के दशक की बात मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। हम लोग किसी एक झगड़े लड़ाई के वजह से, अब्दुल बारी खान यहाँ बैठे हैं, एक झगड़े लड़ाई से हमारी मित्रता हुई। किसी एक बहुत बड़ा नेता खुद को समझ रहा था, वो हमारे टपरी पे आया और वहाँ से शुरुआत हुई हमारी मित्रता की। वो आज तक जैसी की वैसी है। और ये एक ऐसी स्कूल थी है, दलित आंदोलन के लोग, चाहे जोगेंद्र कवाड़े उस वक्त, चाहे फिर वो वामन निम्बालकर हो, चाहे बहुजन समाज का नागेश चौधरी हो, चाहे वडस्कर जो हमारे थे प्रोफेसर वो हो, या कोई भी दल का जो आदमी अपना विचारधारा अपने मजबूत रखते थे, हर विचारधारा के लोग वो पाठशाला में आके, और कोई पैसा पानी नहीं था, सब बेरोजगार थे हम लोग। चंदा जमा करके चाय पीना, गणेश भोजनालय था, वहाँ जाके हम लोग 40 पैसे में 4 रोटी और दाल खाते थे। लेकिन कोई नशेड़ी नहीं था, कोई नशा नहीं करता था हमारे इसमें। हर वक्त संघर्ष की बात, विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों की चेतना की बात किया करते थे। जब हम लोग इमरजेंसी के बाद जब कॉलेज छोड़ दिए तो हम लोग सामाजिक इसमें आए, लोगों के बीच में आए और चमक भी बताए। हमारे ग्रुप में सब शरद यादव से लेकर रामविलास पासवान, ब्रजभूषण तिवारी, सत्यदेव त्रिपाठी से लेकर कई लोग आए। सारे नागपुर के विरोधी पार्टी के लोग हमारे लाटरी भंडार में सब लोग आते थे। एक ही हमारे पास में गाड़ी थी, विजय सुपर। ये सारों को हम चंदा देकर ठहराते थे कहीं पे, और चंदा देकर ये गणेश भोजनालय में खाना खिलाते थे। किसी के पास पैसा नहीं था, पैसे वालों का रवि भवन था। वो रवि भवन वाले थे, हमने रवि भवन भी नहीं देखा था कभी, उसके पहले कभी कॉटेज के अंदर गए नहीं थे। और बड़े खुशहाली से, बड़े हिम्मत से, बेडर होके राजनीति किए। वही राजनीति के इसमें 1980 के पहले नितिन जी भी वहां पे आए। वो अपने दिल्ली के पत्रकारों के बीच में बोलते हैं कि मैं चाय के टपरी में बैठ के चाय पिया, मेरे को आज भी चाय की टपरी, अपना टपरी की चाय अच्छी लगती है। एक हमारे मित्र थे, उनके यहाँ मैं रोज चाय पीता था। आपको मालूम नहीं, वहाँ एक लाटरी भंडार करके बाबू अग्रवाल की छोटी सी दुकान थी, कभी कभी घाटे में भी चलती थी, क्योंकि उनका ख्याल सामाजिक इसमें था। जो बैठते थे लोगों को लाटरी देते थे। नितिन जी भी लाटरी दी है और वो गर्व से बोलते हैं। मुझे मालूम है आज भी नितिन जी को बोरे पे बैठना, ऐसे टपरी में चाय पीना, बेंच में बैठना आज भी पसंद है। ऐसे कर्मठवान, ऐसा नेता ऐसे पाठशाला से ऊपर गया। और आज सारे जात धर्म के लोगों को ईमानदारी से बताओ, आप लोग, आप नागपुर शहर के हो, अपने काम से, अपने स्वभाव से, अपने संपर्क से आपने देखा होगा, जो भी नागपुर का कोई भी जात पात धर्म का आदमी अगर उनके पास गया तो जरूर वो सम्मान से उनका स्वागत करते, उनका काम करते हैं। कोई भी पार्टी का आदमी आ जाए, अगर उसका काम जायज है, उसका काम न्यायोचित है, तो नितिन जी पहले हाथ लगाते।
इसलिए आज वो सर्वमान्य नेता हो गए। और आज आप लोगों ने हल्ला बोला है यहाँ पे नागपुर के अंदर, ये कम लोग नहीं है, ये बहादुर लोग है, ये कोई पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं है। मुझे आप लोगों की ताकत मालूम है। आप सब मेरे बेटे नीतीश ग्वालवंशी के मित्र हो, जो यहाँ जितने लोग आए ये भी मुझे मालूम है। मैं ज्यादा लंबा अगर भाषण दूंगा तो समय हो जाएगा, लेकिन मैं भावनात्मक टच बता रहा हूँ आपको। मैं साल में 10 साल हो गए नितिन जी लोकसभा में, मैं साल में 1 या 2 बार बिगड़ काम से जाता हूँ उनके पास। कभी बाबू के साथ जाता है या कभी अकेला चले जाता है। मैंने देखा उनमें अपनापन, मित्र हो तो कैसा हो, छोटा भाई हो तो कैसा हो, उनको कितनी फिक्र रहती मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा कोई काम नहीं रहता, मैं जब भी गया वो बराबर पूछेंगे कि तबीयत कैसी है, अलग समय निकालेंगे। इतने सारे भीड़ में भी मुझे 5 मिनट 6 मिनट, क्योंकि उनको मालूम है बाबू के पाठशाला का आदमी है और आप सब लोग ग्वालवंशी और बाबू के पाठशाला के हो। उन्होंने वहाँ ट्यूशन लिया, भला ही विचारों के पक्के थे किसी विचारधारा के, लेकिन कुछ न कुछ ट्यूशन यहाँ से जरूर मिला उनको। मेरे को समय देंगे 5-10 मिनट का, अलग ले जाके अलग चाय पीएंगे और घर की बात, परिवार की बात, सेहत की बात, और वहाँ पे बाबू की चिंता जरूर करते हैं। और भगवान की कसम अभी भी बाबू की चिंता की उन्होंने, अभी मेरे कान में बोले। ये उनके पीछे दर्द है, आपको मालूम है। अगर मैं उसमें जाऊंगा तो मेरे आंख में आंसू आ जाएंगे। मैं वो निकालना नहीं चाहता हूँ कि बड़े मुश्किल से कार्यक्रम के वजह से वो खड़े हुए करके मैं बाहर निकला, मेरी मनस्थिति बराबर नहीं थी। मित्रों, तुम लोग सब नीतीश के साथ जुड़े हुए लोग हो, आपको मालूम है मैं कई लोगों का काम किया हूँ। किसी को एमएलए बना दिया, किसी को कारपोरेटर बना दिया, कोई बड़े बड़े इसमें गए, लेकिन नितिन जी वो मेरा मित्र है। नितिन जी वो मेरा छोटा भाई है। वो मिनिस्टर बाद में है, वो केंद्रीय मंत्री बाद में मेरे लिए। जब नीतीश बीमार था और अपने मरण, जीवन मरण से लड़ रहा था, उस वक्त अगर सबसे ज्यादा अगर मुझे किसी ने फोन किया तो नितिन जी का नाम था। अस्पताल में पूरे वक्त कई बार उन्होंने फोन किया, पूरी कोशिश किया उसको बचाने की। आज तुम सब उसके साथी हो यहाँ पे, जो भारी संख्या में आए, मेरे भाई को कंधा दिया। अरे कौन कर रहा, इतना बड़ा मिनिस्टर आदमी। आप सोचो, जो नागपुर का गौरव है, महाराष्ट्र का गौरव है, देश का गौरव, अपने काम की वजह से, स्वभाव की वजह से, संपर्क की वजह से। आज हमारी पारी है, आपको बिल्कुल बैठ के नहीं रहना है, आपको हल्ला बोलना है। पूरे क्षेत्र में जाके हल्ला बोलने, मारना नहीं, मुंह से हल्ला बोलना। इतना हल्ला कर दो कि अगले को समझ में ना आए। मुझे मालूम है, बहुत से, मैं ये 8-10 दिन में बहुत से गांव में, मोहल्ले में गया हूँ। आज 60 मोहल्ले के लोग यहाँ आए हुए, एक ही जगह के नहीं है, हर जगह से 10 से 15 लोग आए हुए हैं। नागपुर शहर के लोग आए अलग अलग जगह से। बाबू ने भी सबको बुलाया इसमें। आज मामूली बात नहीं, पूरा राष्ट्रभाषा परिवार है। मैं 10 घर में जा रहा हूँ, 8 घर बोल रहे हैं नितिन जी को वोट देंगे। ये फैक्ट है। नागपुर में 5 लाख के ऊपर की लीड से आएंगे और पश्चिम नागपुर में भी 1 लाख के ऊपर की लीड रहेंगी। ये मैं आवाज नहीं बोल रहा हूँ, खुलेआम बोल रहा हूँ। उनका काम और उनका नाम, उनका स्वभाव और उनका संपर्क, सतत नागपुर के संपर्क में रहने वाला है। पूरे इतनी व्यस्तता के बावजूद नागपुर शहर को कभी, जिनका नाम नागपुर शहर से जाने लगा। मैं दिल्ली में गया था। हाँ, और एक बात बताना भूल गया आप लोगों को, उन्होंने कई बार बोला कि गंगा भैया तुम दिल्ली आओ। मैं आज तक दिल्ली नहीं गया। एक गया लेकिन वापस आया। एक काम से गया था तो एक टैक्सी वाले ने मेरे से पूछा था, कहाँ से आए भैया? बोला नागपुर से। बोले नितिन जी गडकरी के नागपुर से आए क्या? अरे मेरे को खुशी हुई। हाँ, मैं बोला मेरा मित्र। बोले क्या बात करे? बोला हाँ मेरा मित्र हो। मैं हैदराबाद गया था 2 साल पहले। हैदराबाद में भी जब मैं बैठा, विजय तपालकर मेरे साथ थे, अहलावार यहाँ बैठा वो मेरे साथ था। मैं ऐसे थोड़ा एक बाहर निकला, पूछा, उन्होंने मेरे को यही बात पूछा कि आप नितिन जी गडकरी के नागपुर के हो क्या? तो इतना नाम आज पूरे हिंदुस्तान में। अरे नागपुर का सपूत
नितिन जी गडकरी है नागपुर का सपूत, और आज नागपुर का नाम पूरे भारतवर्ष में अपने काम के वजह से किया है, तो उसका गर्व यहाँ जितने लोग बैठे सबको होना चाहिए, मैं मानने वालों में से। अब ईमानदारी से बता, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सारे लोग छुट्टी ले लेना। 14 तारीख, 19 तारीख का शुक्रवार है, ख्याल में रखना। 14 तारीख से सबको छुट्टी लेना है, और आज से संकल्प लेके उठो, चाहे कुछ भी हो जाए। हमको किसी की बुराई नहीं करना है, कोई कैंडिडेट की विरोधी। हमको एक ही चीज बोलना है कि नितिन जी हमारे परिवार के, जब वो हमको परिवार का समझ रहे तो हम भी उनके परिवार के, और परिवार का होने के बाद कौन हमारे परिवार को पीछे लाता है, ये संभालने की जिम्मेवारी तुम लोगों की है, ये मैं मानने वालों में से हूं। और ये मैं जो बात बोल रहा हूं, इसके लिए सब तैयार हो गए या नहीं, ये हाथ ऊपर उठाकर बताओ मुझे। ईमानदारी से हाथ ऊपर उठाना, और कोई चूकना नहीं। किसी को मजबूरी होगी तो मेरे को बताना। लड़ाई कैसी लड़ी जाती है हमको मालूम है। हम अच्छे अच्छे प्रस्तावित कॉलेज में भी जहाँ 30 CR होते थे, वहाँ हमारे सदैव मैं जब तक रहा 26 CR हमारे प्रेसिडेंट में, खुद प्रेसिडेंट रहा वो कॉलेज का मैं जनरल सेक्रेटरी रहा। मुझे आता है कैसा चुनाव लड़ना। मैं लड़ाया हूँ, लड़कर जिताया भी हूँ और जीता भी हूँ। तो ये सब चीज़ ख्याल में रखते हुए, और मैं पूरा आश्वस्त, मेरे छोटे भाई, मेरे मित्र बाबू के इधर से भी मैं उनको आश्वासन दे रहा हूँ कि बाबू का नाम कभी नीचे नहीं आएगा। ये सारा परिवार बाबू का है। और एक बात बता रहा हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगा मैं। देखो कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए। हमारे गंगानगर है, 400-500 वहाँ पे मकान बने हुए। 4-5 आज से 30 साल पहले वो बस्ती बसी, वो बस्ती में खुद लोग बस गए, मेरा नाम दे दिए। वहाँ पे एक शाकिर शेख के 2 मकान है मुसलमान के। 400-500 लोगों की बस्ती है। वो बस्ती के अंदर भारी तादाद में पवार समाज के लोग, साहू समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग ये ज्यादा रहते, और बाकी सब समाज के लोग रहते वहाँ। सारे समाज के लोग वहाँ रहते, लेकिन ज्यादा तादाद इनकी है। शाकिर शेख अपने स्वभाव के कारण बहुत ईमानदार लड़का, मेरे को गर्व है उसके ऊपर। किसी से कोई नहीं मांगता, गरीब आदमी अपना घर चलाता, लेकिन समाज का काम करता है। किसी का राशन कार्ड है, किसी का टैक्स है, किसी का पानी का टैक्स है, किसी का बिजली का टैक्स है, किसी बच्चे की एडमिशन का है। बेधड़क होके लोग उसके पास जाते, गांव के लोग जाते, उनका वो काम करता है। सबको मालूम है कि गंगा भैया का आदमी, चाहे कमले चौधरी के पास जाए, चाहे माया उनाते के पास जाए, चाहे हरीश के पास जाए, चाहे विक्रम ग्वालबंशी के पास जाए, तो नीतीश है ही नहीं, किसी के पास गया, उनको सबको मालूम, लेकिन सब जन उसका काम करते ही, और वो पक्का मालूम है उनको सबको। आज जब शाकिर जाता है, पहले से गंगानगर में जब जाता है, तो हर बहन उसको खुर्ची निकाल के, चटाई निकाल के बिठालती है। वो किसी से कभी कारपोरेटर का हकदार नहीं रहा, कभी कारपोरेशन मेरे को लड़ा हुई बोला नहीं, कभी किसी से पैसा लेता नहीं। बड़ा सज्जन लड़का, मुस्लिम समाज का। आज सारे जात धर्म के लोग उसको मानते हैं, और अब तो उसके बिरादरी के लोग जो बाहर रहते वो भी उसको मानते हैं। तो जिसके पास ऐसे शाकिर शेख जैसे कार्यकर्ता रहते हैं, उसको घबराने की जरूरत नहीं रहती। और ये सारे के सारे शाकिर शेख जैसे लोग हैं, दमदार लोग हो आप लोग अपने अपने मोहल्ले में, और बिल्कुल वहाँ का झंडा बिल्कुल ये नहीं करने का। और शाकिर जैसी मेहनत किया, मैं किसी के इससे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच है। आज एक मुसलमान लड़का, एक घर उसका, 400 घर में 399 घर दूसरों के, एक मुस्लिम लड़के का घर वो कैसा लेके चला, मेरे को आकी चिंता ही नहीं है। शाकिर शेख अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता है। तो ये चीज को भी अपन में आदर्श ख्याल में रखना चाहिए। हमारी चंपा शर्मा पूरी महिला मंडल को लेके चल रही है, उसके एक आवाज में इतने सारी महिलाएं आ रही है, कोई मामूली बात नहीं है। इसको कम नहीं आंकने का, वो कितने अंदर में घुसी होंगे, इसका आदर्श रखो। हमको नितिन जी गडकरी का आदर्श रखना है। उनका स्वभाव कैसा है, उनका काम कैसा है, उनका संपर्क कैसा है, ये धन को अगर आपने आगे रखे तो आपको सिखाने की राजनीति में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर से मैं आश्वस्त करता हूँ नितिन जी को कि मेरे छोटे भाई, मेरे परम मित्र, जब रिजल्ट आएगा 4 मई को, तो
पश्चिम नागपुर, नागपुर के साथ साथ सभी इलाके के लोग यहाँ है, लेकिन पश्चिम नागपुर भी कम नहीं रहेगा। इस वक्त पश्चिम नागपुर नंबर 1 पे करके बताना, यह आश्वासन देते हुए मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ।